नमस्कार, स्वागत है अहाँ सबके GDT एजुकेशन में। आइ अहाँ सबके फर्स्ट क्लास यानी पहिल क्लास है। पहिल क्लास में 10th क्लास के जतेक स्टूडेंट छी, जतेक छात्र छात्रा छी, अहाँ सब गोटे के स्वागत है। तो आओ, आइ पहिल दिन है, पहला चैप्टर पढ़ा वाला छी। तो सबसे पहले गणेश जी का नाम लकर आइ चैप्टर के शुरू कैल जाए। आइ अहाँ फर्स्ट क्लास में यानी पहिल क्लास में पढ़ा वाला छी पद्यखंड यानी मैथिली पढ़ा वाला छी। तो मैथिली हम शुरुआत कर जा रहा छी पद्यखंड से, जेमे 12टा चैप्टर अछि। पहिल चैप्टर अछि अहाँ के शिवगीत। तो ई अछि अहाँ के पहिल चैप्टर यानी शिवगीत, आ जिनकर रचनाकार अछि हमर महान आदि कवि विद्यापति जी, जे मिथिलांचल के कवि कोकिल के रूप में सुप्रसिद्ध अछि, जानल पहचानल जाइत अछि। आ कवि सम्राट विद्यापति जी एहि पाठ के माध्यम से महादेव आ माता पार्वती के बीच जे वार्तालाप भेल अछि ओकरा कल्पना क के एहि कविता में ओ एक एक शब्द के पिरोने अछि, एक एक शब्द के रचने अछि। आ एहिमे ओ बतेने अछि कि माता पार्वती जी केहन तरह से महादेव जी के कोनो विषय वस्तु पर मनावे के कोशिश कर रहे अछि। पार्वती जी के जन्म भेल अछि अहाँ मधुबनी जिला के बिस्फी गाम में 1350 ईस्वी में। तो पाठ पर जेबे करब, पाठ पर जाए से पहले विद्यापति जी के परिचय जान लिया, क्या कि परिचय से बहुत तरह से प्रश्न अबैत अछि, बहुत तरह से क्वेश्चन अबैत अछि। तो यहाँ अहाँ के चैप्टर अछि शिवगीत, जिनकर रचयिता विद्यापति जी अछि। तो चलू शिवगीत पढ़े से पहले अहाँ सब विद्यापति जी के परिचय जान लिया, कियाकि परिचयों से बहुत तरह से प्रश्न अबैत अछि। तो ताहि दुआरे परिचय जाननाइ अत्यंत आवश्यक अछि। तो चलू कनि परिचय के जानकारी ल लिया, तकर बाद हम सब पुनः अतये आबि जा, मतलब एहि चैप्टर पर आबि जा। तो आओ, सबसे पहले अहाँ सब परिचय के जानकारी ल लिया, कियाकि परिचयों से बहुत तरह से प्रश्न अबैत अछि, बहुत तरह से प्रश्न पूछल जाइत अछि। कियाकि एहिमे से अहाँ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत सहायता प्रदान हैत, कियाकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अधिकतर यहाँ में से पूछल जाइत अछि। तो आओ, अहाँ के पद खंड के पहला चैप्टर की अछि? शिवगीत, जिनकर रचनाकार के अछि विद्यापति जी, जिनकर जन्म पते अछि कि कतऽ भेल छल? जन्म भेल छल अहाँ के मधुबनी गाम में, मधुबनी जिला के बिस्फी गाम में, यानी हमरोरे अर के मिथिलांचल के भूमि पे हिनकर जन्म भेल अछि। तो आओ विद्यापति जी के परिचय जानू कि विद्यापति जी के जन्म मरण तिथि की अछि, कतऽ हुनकर जन्म भेल छल, की रचना केने छल। तो चलू, विद्यापति जी मैथिलीक सबसे बेसी लोकप्रिय रचनाकार छथि। केहन रचनाकार? लोकप्रिय रचनाकार छथि, यानी मैथिली का सबसे बेसी हिनका यानी विद्यापति जी के आदि कवि सेहो कहल जाइत अछि, कियाकि सबसे पुरान कवि अछि, सबसे पुरान रचनाकार अछि। ई वह विद्यापति जी अछि जिनका दरवाजा पर स्वयं महादेव जी उगना बन कर काज केने छल, यानी उगना बन कर चाकरी केने छल। तो सोचियो कि हमरा सबके मिथिलांचल भूमि कतेक पवित्र भूमि अछि, जतऽ स्वयं शिव किनको दरवाजा पर आबि कऽ चाकरी केने छल। तो ई वह विद्यापति जी छथि। तो कहते अछि कि लोकप्रिय रचनाकार। पहिल प्रश्न तो अहाँ के अतै से आबि जायत कि विद्यापति जी मैथिली का केहन रचनाकार अछि। तो उत्तर की भऽ जायत अहाँ के? लोकप्रिय रचनाकार अछि। कहैया कि हिनक जन्म 1350 ईस्वी में। देख लियो, दोसर प्रश्न अहाँ के अतऽ से आबि गेल कि विद्यापति जी के जन्म कहिया भेल छल? तो 1350 ईस्वी में। कहते हैं कि लगभग 90 वर्ष का आयु में, कते वर्ष का आयु में? 90 वर्ष के आयु में हिनक मृत्यु भेलनि। प्रश्न अतओ बनि रहल अछि कि कते वर्ष के आयु में हिनक मृत्यु भेलनि? तो 90 वर्ष के आयु में हिनक मृत्यु भेलनि। कहिए कि ई मधुबनी जिला के देख लियो, कौन जिला के? मधुबनी जिला के कहिए बिस्फी गाम में। कौन गाम में? बिस्फी गाम में। कहते हैं कि गामक वासी छला, यानी मधुबनी जिला के कौन गामक? बिस्फी गामक निवासी छला। कहिए विद्यापति मिथिलाक ओइनवार वंशक। कौन वंशक? ओइनवार वंशक विभिन्न राजा सभक समय में राज दरबार से विद्वान रूप में संबद्ध रहला। संबंध में असंबद्ध में अंतर होइत अछि। एगो होइत अछि संबंध, एना होइत अछि ना। तो एकर मतलब भऽ गेल संबंध, मतलब भऽ गेल रिश्ता। जेना
रिश्तेदार होइत अछि, माता पिता, भाई बहन, मामा मामी, चाचा चाची, दादा दादी, तऽ जेना ई भऽ गेल रिश्ता। अतः अछि संबद्ध, मतलब भऽ गेल कि जुड़ल रहला, मतलब ओहि जगह से ओ की करला, जुड़ल रहला। के जुड़ल रहला? विद्यापति जी। तऽ ताहि दुआरे कहि रहल अछि कि मिथिलाक ओइन वार वंशक विभिन्न राजा सभक समय में, यानी जे समय में ई राजा सब छल, कहीं वही समय में राज दरबार से विद्वान रूप में संबद्ध रहला, यानी विद्वान के रूप में राज दरबार से जुड़ल रहला। के जुड़ल रहला? विद्यापति जी। कहिए मुदा हिनक, अब आगा यह कहिए कि मुदा हिनक कहिए मुदा हिनक ख्याति अछि राजा शिव सिंहक सखा, यानी हिनक ख्याति मतलब हिनक प्रतिष्ठा, हिनक बारे में ज्यादातर लोग जानते अछि। कौन राजा? शिव सिंहक सखा। कहिए कि राजा शिव सिंहक सखा तथा परामर्शिक। परामर्शिक मतलब भ गेल अहाँ के परामर्श देबे वाला, सुझाव सलाह देबे वाला। तो कहिए कि परामर्शिक रूप में विद्यापति 3 भाषा में, कते भाषा में? 3 भाषा में रचना कयने छथि। कते भाषा में? 3 भाषा में। याद रखब कि 3 भाषा में रचना कयने छथि, जेमे अछि अहाँ के कथी? संस्कृत, अबहट, मैथिली। याद रख ना, संस्कृत, अबहट आ मैथिली। कहिए संस्कृत में हिनक लगभग 1 दर्जन पोथी, कते? 1 दर्जन पोथी उपलब्ध अछि। प्रश्न आबि जायत कि विद्यापति जी द्वारा रचित कतेक पोथी उपलब्ध अछि? कौन में? कौन अथी में? भाषा में? संस्कृत में। एना आबि जायत प्रश्न कि संस्कृत में विद्यापति जी के लगभग कतेक पोथी उपलब्ध अछि? तो याद राखब 1 दर्जन पोथी उपलब्ध अछि। कहिए कि एहि में भू परिक्रमण, ठीक, विभाग सागर, ओकर बाद कहिए पुरुष परीक्षा, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगनी, मणि मंजरी, लिखनावली आदि। ई एतेक भ गेल हिनकर देन, विद्यापति जी के देन। बताओ तो पहिल अहाँ के की अछि? भू परिक्रमा। दोसर बताओ? विभाग सागर। तेसर बताओ? पुरुष परीक्षा। नेक्स्ट दान वाक्यावली। नेक्स्ट बताओ? दुर्गा भक्ति तरंगनी। नेक्स्ट मणि मंजरी। आ अंतिम अछि लिखनावली। ई एहि द्वारा रिपीट करवा रहल छी कि जतेक अहाँ रिपीट करबे ओतेक अहाँ के बढ़िया से याद हैत। तो ताहि दुआरे एतेक भ गेल अहाँ के विद्यापति जी के देन। कहे कि आदि प्रसिद्ध कृति अछि, यानी ई जे एते अहाँ देखलौ य, ई एतेक भ गेल अहाँ के प्रसिद्ध कृति। अहाँ जे एतऽ से ल के एतऽ तक देखलौ, सब भ गेल अहाँ के कथी? प्रसिद्ध कृति। आगा कहिए कि अबहट में हिनक 2टा पोथी। संस्कृत में कैटा? संस्कृत में कैटा? अखने देखलो ना कि संस्कृत में हिनक लगभग कतेक पोथी? 1 दर्जन। अतः ई भ गेल अहाँ के संस्कृत में 1 दर्जन। आब कहिए कि अबहट में हिनक 2टा पोथी। कते पोथी? 2टा पोथी अछि, जाहिमे पहिल अछि अहाँ के कीर्ति लता आ तथा दोसर अछि कीर्ति पताका। बड़ा प्रसिद्ध रचना अछि कीर्ति लता, कीर्ति पताका, बड़ा प्रसिद्ध रचना अछि। तो एकरा याद रखब अहाँ के कोन भाषा में भ गेल? अहाँ के अबहट भाषा में। याद रहत ना, प्रश्न आबि जायत कि कीर्ति लता कोन भाषा में रचल गेल अछि? तो याद रखब अबहट भाषा में। या कीर्ति पताका कोन भाषा में रचल गेल अछि? तो अबहट भाषा में। कीर्ति लता किनकर रचना, कीर्ति लता के रचनाकार के छथि? तो विद्यापति जी। देख लियो प्रश्न अहाँ के एतनी दूर में कतेक प्रश्न आबि गेल। ताहि दुआरे परिचय के बढ़िया से दिमाग में राखब। आगा अछि कि मैथिली में विद्यापति केवल गीत लिखलनि। मैथिली में विद्यापति जी खाली की लिखलनि? गीत लिखलनि। आगा कहिए कि मैथिली के ई देसिल बैना कहने छथि। देसिल बैना मतलब कि हमर मिथिला सबसे मिठा। कहावत अछि विद्यापति जी के द्वारा कि देसिल बैना सबसे मिठा। विद्यापति मिथिलाक देसी भाषा में गीत लिखने अछि। की लिखने अछि? गीत लिखने अछि। कहिए ई एकटा क्रांतिकारी काज छल। वही समय में साहित्य संस्कृत अथवा प्राकृत में लिखल जाइत छल। देख लियो वही समय में साहित्य या तो संस्कृत में या तो प्राकृत में, वही समय में ई मैथिली में रचना केलनि। तो कहिए कि क्रांतिकारी काज बुझल जाइत छल। कहिए कि तखन अबहट में लेखन प्रारंभ भेल। देखियो वही समय में अहाँ के साहित्य के रचना कथी में होइ छल? संस्कृत आ
प्राकृत में, संस्कृत अथवा प्राकृत में, लेकिन कहे कि मुदा तखन अबहट में लेखन प्रारंभ भेल। देख लियो, वही समय में लोग संस्कृत में रचना करे छल, मुदा वही समय में विद्यापति जी अबहट में रचना करना की कऽ देलक, शुरू कऽ देलक। तऽ कहिए कि तकरा बाद विद्यापति मिथिलाक देशी भाषा मैथिली में गीत लिखलनि, यानी अबहट के बाद ओ अपन देशी भाषा मैथिली में गीत लिखलनि। कहिए कि ओ लगभग 1000 गीत, कते गीत, 1000 गीत लिखलनि। हिनक गीत मुख्यतः राधा कृष्ण आ गौरी महादेव से संबद्ध अछि, यानी हिनक गीत मुख्य रूप से आके राधा कृष्ण आ गौरी महादेव से संबद्ध अछि, मतलब रिलेटेड अछि। मतलब हिनकर रचना जे अहाँ पढ़बे, एखनो जे अहाँ आगा पढ़े वाला छी तो महादेव आ गौरीये पे आधारित ई कविता प्रस्तुत अछि, मतलब ई रचना प्रस्तुत अछि। चलू आब आगा अछि, चलू अहाँ के एतऽ से चैप्टर अहाँ के स्टार्ट अछि। तो अहाँ के पहिलुक चैप्टर की अछि, शिवगीत। आ रचनाकार के तो पता छेबे करल अछि, अखने जानलहुँ या विद्यापति जी, महान आदि कवि विद्यापति जी हिनकर रचनाकार अछि। तो परिचय में किनको ककरो कनियो परेशानी भेल, बढ़िया से समझ गेलहुँ। चलू आब एकरा चैप्टर के समझू कि एहि शिवगीत पाठ के माध्यम से महादेव जी की कह चाहे छै। सबसे पहले समझ लिया कि ई जे कविता अछि, ई जे अहाँ के पदखंड के चैप्टर अछि शिवगीत, एहिमे की भेल अछि कि महादेव जी आ गौरी जी के बीच में बातचीत भेल अछि। बातचीत ई भेल अछि कि गौरी माता के लगैया कि महादेव जी मतलब सबसे भीख मांगने घुरैया, तो भीख जे मंगैत यऽ तो गौरी माता के कतौ न कतौ ई बात नीक नहीं लगैया। तो ओ हुनका कहैत अछि, मतलब अपना भाषा में अपना तरीका से ओ हुनका महादेव जी के समझावे के कोशिश करैत अछि कि महादेव जी, मतलब ओ हुनका कहैत अछि कि स्वामी अहाँ जे एना भीख मंगै छी ई नीक काज नहीं अछि, मतलब अहाँ कर्म करू, कर्म कऽ के जे भेटतै ओहिमे हम खुशी खुशी रह लेब। यानी दुनू के वार्तालाप के विद्यापति जी एहि पाठ के माध्यम से अपना सबक बीच में प्रस्तुत कयने अछि। तो आओ कहैया बेरी बेरी अरे शिव, अतः शिव मतलब भऽ गेल अहाँ के, ई शिव मतलब भऽ गेल अहाँ के शिव, यानी एहि शिव मतलब तो बुझि गेल हेबै महादेव, ठीक छै। आ ई बेरी बेरी, बेरी बेरी के मतलब भऽ गेल अहाँ के बार बार, यानी ई मैथिली अछि ताहि दुआरे एना अछि। तऽ कहिए कि बेरी बेरी अरे शिव मोए तोही बोल गो, एकर मतलब भऽ गेल कि हम या मैं, एकर मतलब भऽ गेल हम। तोही, तोही मतलब भऽ गेल अहाँ के या फिर तुमको, अगर हिंदी में जेबै तो तुमको, तो तोही मतलब भऽ गेल अहाँ के। ठीक, अब बोलगो मतलब बोलैत छी या कहैत छी। साथे के साथ शब्दार्थ समझैत जाओ, जिनका दिक्कत है तो अहाँ नोट कर सकै छी कॉपी पे। कृषि, अतः कृषि मतलब भऽ गेल अहाँ के कृषि, यानी खेती बाड़ी। जिनका शब्दार्थ समझे में दिक्कत होइत अछि तो समझबो करू आ अहाँ नोट कर सकै छी कॉपी पे, रफ में नोट कर सकै छियै। कृषि मतलब भऽ गेल कृषि यानी खेती बाड़ी, करिया मतलब करू, ठीक। आ मन लाय मतलब भऽ गेल अहाँ के, ई टोटल के मतलब भऽ गेल मन लगा कऽ। एतऽ जे ई एस जकाँ एना के देलहुँ, एकरा कहल जाइत अछि लुप्ताकार, यानी ई मैथिली में अधिकतर एकर प्रयोग होइत अछि, एकरा कहल जाइत अछि लुप्ताकार। ई चिन्ह अछि अ के, एकर ई कतौ आबि गेल तऽ अहाँ उच्चारण के रूप में अ के रूप में करबै, जेना क के बाद आयल तऽ क, यानी अ के उच्चारण हैत। तऽ ताहि दुआरे एतऽ भऽ गेल मन लगा कऽ। एतऽ जे ई अछि एकरा याद रखब, एकरा की कहल जाइत अछि लुप्ताकार। चलू शब्दार्थ उतारे के अछि तऽ उतारू। चलू भऽ गेल, चलू समझू। तऽ कहैत अछि कि बेरी बेरी अरे शिव मोए तोही बोल गो, यानी माता पार्वती महादेव जी से बेर बेर कहि रहल अछि कि अरे शिव, यानी हे शिव। बेर बेर कहि रहल अछि, बेर बेर रिक्वेस्ट कर रहल अछि, बेर बेर प्रार्थना कर रहल अछि कि हे, आब की कहै छी से आगा देखियौ। कहिया कृषि करिया मन लाय,
यानी अहाँ खेती बाड़ी कोना करू, मोन लगा के, यानी अहाँ खेती बाड़ी मोन लगा के करू। क्लियर है तब तक? यानी बेर बेर महादेव जी से गौरी माता की कह रहल अछि, अहाँ खेती बाड़ी मोन लगा के करू। अब आगा अछि कि बिनु शर्मे रहिय, बिनु मतलब बिना शर्मे मतलब भ गेल अहाँ के शर्म। ठीक जी, अगर हिंदी में हाथ तो एना भ जात शर्म, ई मैथिली अछि ताहि दुआरे एना रहत शर्म। ठीक, भिखिए पय मांग क गुण गौरव दूर जाए। गुण गौरव मतलब भ गेल अहाँ के एकर टोटल अर्थ भ गेल इज्जत या प्रतिष्ठा। अगर मैथिली में लिखबे तो इज्जती, इज्जती प्रतिष्ठा, इज्जती लिखबे लेकिन पढ़बे इज्जत प्रतिष्ठा। निर्धन मतलब गरीब, सबे उपहास ए, उपहास ए मतलब भ गेल अहाँ के मजाक, आ सबे मतलब भ गेल अहाँ के सब कियो। एक एक शब्दार्थ के बढ़िया से माइंड में फिट कर लिया, क्या कि शब्दार्थ पता नहीं रहत तो चैप्टर समझ में नहीं आत। नहीं आदर अनुकंपा, आदर अनुकंपा के मतलब आदर अनुकंपे भ गेल। तो चलू समझू, कहिए कि बिनु शर्मे रहिय भिखिए पय मांग क, यानी अहाँ बिना लाज शरम कने जे अहाँ भीख मांगे छी, अहाँ के कनियो नीक लगैया मन में? के कहिया? गौरी माता कहिया कि बिनु शर्मे रहिय, यानी बिना शरम केने, बिना लाज केने, मतलब एक रती अहाँ के मन में मतलब नीक बुझाइया। ई के कह रही है? माता गौरी कह रही है महादेव जी से कि भिखिए पय मांग क गुण गौरव दूर जाए। हे महादेव जी, हे नाथ, हे तीनों लोक के स्वामी, अहाँ तो तीनों लोक के स्वामी छी, अहाँ तो सब पर कृपा करे वाला छी, तो अहीं किया भीख मांगे छी? अहाँ के तो पूरा तीनों लोग पूजा पाठ करैया, तीनों लोग अहाँ के चरण में या, अहाँ कोना भीख मांगे छी? ताहि दुआरे कहिए कि अहाँ के गुण गौरव दूर भ जाए, कि अहाँ के गुण गौरव यानी इज्जत प्रतिष्ठा सब की भ रहल है? दूर भ रहल है, यानी नष्ट भ रहल है। ठीक, अतः तक समझ में आबि गेल। आगा कहिए कि निर्धन जन बोली सबे उपहास ए। आब तो लोग अहाँ के निर्धन कह के अहाँ के मजाक उड़बैतिया। अमीर तो छोड़ दियो, गरीबो लोग अहाँ के गरीब कह के यानी निर्धन कह के मजाक उड़बैया, से हमरा नीक नहीं लगैया। कि तीनों लोग के अहाँ स्वामी छी, तीनों लोग अहाँ के पूजा करैत अछि, अहाँ के कियो निर्धन कहत, ई हमरा बर्दाश्त नहीं हैत। तो कहिया कि निर्धन जन बोली सबे उपहास है, कि अहाँ के तो निर्धन कह के यानी गरीब कह के सब की करिया? मजाक उड़बैया। कहिए नहीं आदर अनुकंपा, अहाँ के कियो नहीं आदर दैया नहीं अनुकंपा करिए, यानी अहाँ के तो कियो आदर सम्मान देबे नहीं करिए। माता गौरी जी के कतो न कतो लगे कि हमरा स्वामी के कियो आदर अनुकंपा नहीं दैया। अब एहन विचार, एहन भाव उनका मन में किया कैल? तो चलो आगा समझू। आगा कहिए तोहे शिव पाओल आक धुतुर फूल। देख लियो माता पार्वती के मन में एहन भाव किया आयल कि अहाँ के लोग आदर अनुकंपा नहीं करैया। कहिए कि हे शिव, तोहे, तोहे मतलब की भ गेल? तोरा या अहाँ के। कहिए कि तोहे शिव, शिव मतलब शिव यानी महादेव जी। तो कहिए हे महादेव, हे शिव, हे स्वामी, अहाँ के लोग कथी चढ़बैया? आक धुतुर फूल। तो कहिए कि तोहे शिव पाओल आक धुतुर फूल, की हे शिव अहाँ के लोग कौन फूल चढ़बैया? आक धुतुर फूल। आखिर आक धुतुर में माता गौरी के कथी खराबी नजर आबि गेल? तो खराबी तो किछु नहीं अछि, खराबी ई अछि कि आक धुतुर में कोनो तरह के सुगंध नहीं होइत अछि। विश्वास नहीं हैत तो अहाँ, ओना तो धुतुर के जहर मानल जाइत अछि, कोई सूंघे ले नहीं जायब, मुदा देखबे अहाँ ओहि में सुगंध नहीं होइत। जेना और सब फूल अहाँ पुष्प हाथ में लिया तो दूरे से जेना बुझात कि सुगंध अछि, मुदा ओहि में कोनो प्रकार के सुगंध नहीं होइत अछि। ताहि दुआरे माता गौरा कहैत अछि महादेव जी से कि हे शिव, अहाँ के तो लोग आक धुतुर फूल चढ़बैत अछि, जेकरा कोई पुछबो नहीं करैत अछि, ओहिना कतौ रहैत अछि। देखियो महादेव जी ताहि दुआरे महादेव अछि, सबसे ऊपर, सबसे सर्वश्रेष्ठ की, सबसे सर्वश्रेष्ठ अछि। जकरा कियो ने ग्रहण करैत अछि ओकरा महादेव जी ग्रहण करैत अछि। देख लियो एगो महादेवे जीटा एहन देवता अछि जे भूत प्रेत दानव किन्नर गंधर्व मानव जीव जंतु देख लियो सब हुनका शरण में अछि कि नहीं अछि? कोनो देवता के देखे छी कि भूत प्रेत सब हुनकर पूजा करैत अछि, मुदा ई एकटा एहन देवता
जिनकर पूजा सब करते हैं, सब, यानी आकाश पताल तीनों लोग, आकाश से लेकर पताल तक देख लियो, दानव देख लियो, राक्षस देख लियो, देव देख लियो, जानवर देख लियो। नहीं विश्वास है तो महादेव जी के देख लेबे अहाँ, रियल में तो क्यों नहीं देखने अछि, मुदा फोटोए में या सीरियल में देखबे, देखियो हुनके अहाँ के घर में मयूर अछि, बसहा अछि, गर्दन में सांप अछि, मृग छाल के धारण करैत अछि, भूत प्रेत अछि, तो देख लियो सब मानव अछि, सब हुनकर पूजा करैत अछि, सब हुनकर भक्ति करैत अछि, ताहि दुआरे शायद हुनका महादेव कहल जाइत अछि। ताहि दुआरे माता गौरी की कतौ न कतौ अखरि जाइए कि अहाँ के तो सब पूजा करिए, ओतेक पूजा तो कोनो देवता के नहीं हेतै, सब अहाँ के पूजा करिए, मुदा अहाँ जे एहन काज करै छी एहि काज के यानी भीख मांगनाइ अहाँ की कऽ दियौ, छोड़ि दियौ। आगा कहिया कि अच्छा बताओ की चढ़बैत अछि महादेव जी के, आग धतूर फूल, कहिया हरी पाउल फूल चंपा, देख लियो, कहिए कि अहाँ के चढ़बैया आख धतूर जेमे सुगंध नहीं होइत अछि, सुगंधहीन पुष्प, आ ओते हरि यानी भगवान विष्णु के की चढ़बैत अछि, चंपा जेमे सुगंधे सुगंध होइत अछि। तो कहू तो हमरा ई कोना बर्दाश्त हैत, यानी हमरा कोना ई नीक लागत कोनो महिला के, कोनो स्त्री के हुनकर पति के जे मतलब में देखे कि कोनो प्रकार से भेदभाव भ रहल अछि तो हुनका बर्दाश्त हैत, भेदभाव तो नहीं भ रहल है, मुदा माता पार्वती चाहिए कि और देवी देवता जका हमरो पति के पूजल जाए, यानी सुगंधित फूल नहीं असुगंधित फूल चढ़बैया, तो हुनका ताहि दुआरे कतौ न कतौ नीक नहीं लगे। तो बताओ तो महादेव जी के कौन फूल चढ़ैया, आग धतूर, आ हरि मतलब की भ गेल, विष्णु जी, हुनका की चढ़ैया, चंपा फूल। प्रश्न आबि जात कि हरि यानी भगवान विष्णु के कौन फूल चढ़ैत अछि, या शिवगीत पाठ के माध्यम से शिवगीत पाठ के आधार पर महादेव जी के कौन पुष्प चढ़ैत अछि, तो आख धतूर, हरि के कौन पुष्प चढ़ैत अछि, तो चंपा, एनाहियो रियलो में यह दोनों फूल चढ़ैत अछि। तो पाठ में चर्चा कयल गेल अछि, मुदा रियलो में असलियो में यह पुष्प चढ़ैत अछि, सब पुष्प चढ़ैत अछि, मुदा चंपा के आख धतूर के प्रधानता अछि, कियाकि महादेव जी के अहाँ किछु चढ़ाओ चाहे नहीं चढ़ाओ, आख धतूर चढ़ेबे, बेलपत्र चढ़ेबे तो शुभ मानल जाइत अछि, यानी हुनका जते अहाँ सुगंधहीन चीज चढ़ाओ, सादा सादा, ओ ओतेक प्रसन्न होइत अछि महादेव जी। हुनका ज्यादा सुगंध, रंग, टीप टॉप ई सब पसंद नहीं अछि, यानी जते साधारण चीज चढ़ाओ, जते देख लेबे अहाँ महादेव जी के सादा जल चढ़ैत अछि, सादा दूध चढ़ैत अछि, दही चढ़ैत अछि, फूलो उजरा चढ़ैत अछि, उजरा फूल चढ़ेबे तो शुभ मानल जाइत अछि, वो प्रसन्न होइत अछि। तो अपन अपन विधि विधान अछि। तो अतः कहैत अछि कि आख धतूर आ हरि जी के फूल चंपा, आ अहाँ के लोग सादा सादी यानी एहना लोग अहाँ के पूजा पाठ कर लैया, तो ई हमरा नीक नहीं लागैया महादेव जी, अहाँ के नीक लगैत हैत, मुदा हमरा नहीं नीक लागैया। आगा कहिया कि खटंक काटि हर बंधाबिया। आब देखियो माता गौरा हुनका मतलब समस्या के समाधान बतबैत अछि। समस्या महादेव जी के तो नहीं अछि, समस्या अछि किनका, माता गौरी के समस्या अछि, कथी से, भीख जे मंगैत अछि तैसे समस्या अछि। तो उ हुनका कहैत अछि, मतलब एगो सुझाव दैत अछि कि अहाँ जे अछि ना, अहाँ खेती बाड़ी करबै ताहि दुआरे अहाँ के की चाहिए, हर चाहिए, हार चाहिए। तो कहैया कि खटंग काटि के अहाँ के जे खटंग अछि ना, शिव जी धारण करने रहैत अछि ना, तो कहैया कि ओकरा काटि के अहाँ की बना लिया, हर, कहिया हर बंधाबी, यानी खटंग के काट के अहाँ हर बना लिया, आ कहिया त्रिशूल तोड़िया करू फाड़े, त्रिशूल मतलब भ गेल त्रिशूल, तो कहिया कि त्रिशूल तोड़िया, अहाँ त्रिशूल के तोड़ दिया आ ओकर अहाँ की बना लिया, हार बना लिया। बताओ तो क्यों हर में आ फाड़ में की अंतर होइत अछि, हम सब किसान के बाल बच्चा छी तो पता है के चाहिए जी, पता है, पता। अच्छा बैठू। हर देखैत हेबै अहाँ के जे भी खेत जोतैत रहैत अछि किसान, तो ओ लकड़ी के बनल एकटा ढांचा तैयार रहते छै, एकरा पकड़ के ओ मतलब पकड़ के चलैत अछि, ओहिमे देखैत हेबै कि बरद जे होइत अछि हुनका दुनू कंधा पे जे रखल रहैत अछि लकड़ी, हुनका पालो कहल जाइत अछि, शायद पालो कहल जाइत अछि, जे दुनू के एना के बांधि देने रहैत अछि संतुलन बनबे दुआरे कि दुनू अपन समान गति में खेत में चलत। आ फाड़ भ गेल जे ओहि हर में जे नीचा में जो लोहा के लगल रहैत अछि, लोहा के जैसे मिट्टी काटल जाइत अछि, माटि काटल जाइत अछि, उ भ गेल अहाँ के कथी, फाड़। अतः सुझाव दऽ देलखिन माता पार्वती जी कि अहाँ खटंग के काट के की बना लिया, हर, की बना लिया, हर, आ त्रिशूल तोड़ के की बना लिया,
फाड़, क्या कि हर आ फाड़ रह तखने ना अहाँ खेत जोतब, माटि के काटब, फसल करे से, फसल उपजावे से पहले की करल जाइए, खेत के जोतल जाइए। खेत पहले मिट्टी हल्का है तो से जे घास पात ठोकरा जकरा कहे छै उ सब पहले ओलबे, मिट्टी के पूर्ण रूप से साफ करबे तखने ने बीज देबे में। तो कह रहल यऽ कि अहाँ हर के सबसे पहले की करू, सॉरी खटम के काट के अहाँ हर बना लिया आ त्रिशूल के तोड़ के अहाँ की बना लिया, फाड़ बना लिया। अगर कहिए कि बसह धुरंधर लय हर ज्योति कहिए कि पाटिया सुरसरी धारे, तो सुरसरी मतलब भ गेल अहाँ के गंगा, ठीक। कहिए कि बसह धुरंधर यानी बसह मतलब भ गेल जे अहाँ के जी धुरंधर बसहा अछि, महादेव जी के सवारी। तो कहिए ई जे धुरंधर बसहा एतेक तेज तर्रार अछि, हुनका अहाँ ओकरा से की क लिया, अहाँ हर ज्योति यानी खेत में की क लिया, हर जोतू। अहाँ के तो बरदो के आवश्यकता नहीं अछि, स्वयं अहाँ के पास में नजदीक में अछि, तो अहाँ केकरा से बसहा से की क लिया, हर जोत लिया। आ कहिए पाटी सुरसरी धारे, अहाँ के तो पटौनी करे खातिर कतौ नदी तालाब पोखरों के आवश्यकता नहीं अछि, स्वयं सुरसरी यानी गंगा अहाँ के जटा में। देख लियो सब चमत्कार महादेव जी के संग में, महादेव जी के पास में, मुदा वो भीख मांगने घुरैत अछि। तो कोना ने माता गौरा के खराब लगत, तो माता गौरा हुनका बार बार कहैत अछि, बेर बेर कहैत अछि कि स्वामी अहाँ भीख तीख मंगनाइ छोड़ दियो, देखियो सब किछ तो अहीं के घर में अछि, कि त्रिशूल अहाँ तोड़ के फाड़ बनाओ, खड़ंग अहाँ तोड़ के काट के अहाँ हर बनाओ, स्वयं बसहा बरद अछि वैसे अहाँ खेत जोत लिया। आ बात रहल खेत पटबै के, तो अहाँ के जटा में तो स्वयं गंगा विराजमान अछि, तो वही गंगा यानी वही सुरसरी से अहाँ खेत के की क लिया, पटौनी क लिया। एतऽ तक समझ में आबि गेल, कतो दिक्कत? चलो अब अंत में ये अंतिम अछि, कहिए कि भनई विद्यापति सुनह महेश्वर, भनई मतलब भ गेल कहि रहल अछि, कहनाइ। कहिए कि भनई विद्यापति यानी विद्यापति जी कहि रहल अछि, किनका से? आप विद्यापति जी पद के कविता के पंक्ति के माध्यम से यानी तखनी से ओ वार्तालाप भ रहल छल। तो अंत में विद्यापति जी फिर कहिए कि सुनह महेश्वर यानी हे महेश्वर यानी हे शिव सुनू, यानी हमरो प्रार्थना सुनू, हमू अहाँ के जे अंतरात्मा से पुकारे छी, हमरो ए पुकार के सुनू। विद्यापति जी रचना करैत करैत महादेव जी के याद करैया, कहिया कि भने विद्यापति सुनह महेश्वर की हे महेश्वर हे शिव हमरो अर्जी सुनू, हमरो विनती सुनू। कहिया कि ई जान कैल तुअ सेवा, कि हम तो ई जान के कैल यानी करैत एलौ, तुअ सेवा यानी अहाँ के सेवा, हम तो अहाँ के ई जान के सेवा करैत एलौ कि कहिया कि एता जे बड़ू होआ, एता मतलब एतेक दिन एता जे भेल से भेल, यानी एतेक दिन जे भेल से भेल, कहिया कि से बड़ू हो यानी जे भेल से भेल, कहिया कि ओतई शरण मोहि देवा, शरण मतलब भ गेल अहाँ के शरण। कहिया कि एतेक दिन जे भेल से भेल, जेना अहाँ रखलो तेना हम रहलो। विद्यापति जी कह रहल यऽ, माता पार्वतियो जी कह रहल यऽ कि एतेक दिन जे भेल से भेल, सब ठीक यऽ, सब बढ़िया अछि, मुदा कहिया कि एतेक दिन जे भेल से भेल ओतई शरण मोहि देवा, कि आब जे हमर अगला जन्म हैत तो अगला जन्म ऐसा बेहतर है, ऐसा नीक है आ अहीं के शरण हमरा प्राप्त होए। यानी अगला जन्म अहाँ जे ए जन्म में ए तरह के रूप रंग आचार विचार धरने छी तो एहन नहीं होबाक चाहिए, यानी अगला जन्म ओहो से नीक हमरा स्थिति में अहाँ के शरण प्राप्त होए। मुदा शरणो प्राप्त है तो किनको नहीं, सिर्फ अहाँ के यानी अहीं के शरण हमरा प्राप्त होए, से हम कामना से हम प्रार्थना करै छी। तो बताओ चैप्टर समझ में आयल बढ़िया से, कतो दिक्कत नहीं ना? तो हमरा विश्वास है कि अहूँ सबके ई पाठ बढ़िया से समझ में आबि गेल है। तो समझ जाए छी, तो जे नव नव बच्चा छी जे पहिल बेर ए वीडियो के पढ़ रहल छी देख रहल छी, तो उनका हम इतने कहब कि अहाँ शुरू से अंत तक जे हरेक चीज चैप्टर वाइज जाने ला चाहे छी, समझे ला चाहे छी, पढ़े ला चाहे छी, तो हमारे चैनल GDT एजुकेशन के सब्सक्राइब कर लिया, ताकि नया नया वीडियो जे अपलोड है तो ओकर नोटिफिकेशन अहाँ सबके सबसे पहले प्राप्त है। तो मिले छी हम बहुत जल्द अही पाठ से रिलेटेड प्रश्न उत्तर, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न उत्तर लग अगला क्लास में यानी अगला वीडियो में। धन्यवाद।